अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। नादरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नादरीन, मैंने कल ही कहा था कि पाकिस्तान में होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उनसे आलमी सियासत का नक्शा बदल जाएगा, लेकिन अब भी कुछ शरअंगेज़ लोग ये चाह रहे हैं कि कोई ना कोई शरअंगेज़ी हो जाए और ये मुज़ाकरात रुक जाएं। इसीलिए तो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जहाज़ हैं वो ईरानी वफ्द को लेने के लिए ईरान पहुंच गए हैं। वो अपने हिसार में पाकिस्तान लेकर आएंगे और मुज़ाकरात के बाद अपने ही हिसार में ईरान में छोड़ आएंगे। नाज़रीन, मैं आपको एक ख़बर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी जवानों ने भी सऊदी अरब पहुँच अपनी पोजीशनें संभाल ली हैं, क्योंकि ख़तरा ये भी है कि कोई ना कोई जो वारदात कर दी जाएगी और सऊदी अरब के किसी न किसी पॉइंट पर कोई हमला किया जाएगा जिसकी वजह से नाम ईरान पर आएगा। लिहाजा पाकिस्तान ने चूँकि दिफाई मुआहिदा किया हुआ है और इसी वजह से वो फौरी तौर पर सऊदी अरब पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी पोजीशनें संभाल ली हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी फ़ौज इस नाजुक मरहले पर सऊदी अरेबिया क्यों पहुँचे। वो इसलिए नाज़रीन कि कोई ना कोई शर पैदा करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी, और जब पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पे मौजूद होगी किसी की जुर्रत भी नहीं होगी कि वो वहाँ पे कोई ना कोई शर कर सके, क्योंकि कोई भी शर करके ईरान पर मुद्दा डाल दिया जाएगा। लेकिन अब अमन के दुश्मनों को भी ये पता चल गया कि पाक फ़ौज अर्ज़ मुक़द्दस पर मौजूद है और वो कोई हरकत नहीं करेंगे और जुर्रत भी नहीं करेंगे। अमन दुश्मनों से याद आया कि इसराइल अब डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ पंगा लेने के मूड में है, क्योंकि पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने कहा कि इसराइल एक शैतान है, पहले गज़ा फिर ईरान और फिर लबनान पर हमला करना। चूँकि मुज़ाकरा जारी हैं और वो कोई ना कोई हरकत ज़रूर करेगा, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने ये ट्वीट किया और ये ट्वीट करके उनको बावर करा दिया कि भाई ख्याल से रहें, अमन की बातचीत चल रही है और आप बदअमन लोग हैं और बेअमन लोग हैं, आप लोगों को किसी चीज़ का एहसास नहीं है। यानी आप पहले गज़ा पे आपने इतनी बमबारी की और इतनी शहादतें हुई और फिर ईरान पे आपने हरकतें की और फिर अब लबनान पे कर रहे हैं, आप बाज आ जाएं। जिसके जवाब में इसराइली वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं पाकिस्तान का, इस वक्त उनका ये ट्वीट कि इसराइल को ख़त्म कर दिया जाए ये नामुनासिब है और हम इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो मुल्क जो अमन की बात करता है और अमन पे मुज़ाकरात कर रहा है, उसको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, इस ज़िम्न में मैं ये ज़रूर करूँगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। क्यों किया ये ट्वीट डिलीट? नाज़रीन, ये कहानी फिर सही। नाज़रीन, उधर लबनानी वज़ीर आज़म ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को फ़ोन कॉल की और उन्होंने कहा कि हम इस तायद की जो कि आप अमन की बात कर रहे हैं और मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, इसकी हम भी तायद करते हैं और हमें खुशी है, लेकिन जो इजराइल हम पे हमले कर रहा है उसको भी तो इस एजेंडे में शामिल किया जाए और उसको भी तो ये कहा जाए इजराइल को कि हमारे ऊपर जो हमले हैं वो कम किए जाएं या बंद किए जाएं। जिस पर मुतहर्रक हुए फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब दोनों मुतहर्रक हुए और फिर ये हुआ कि वो हमले बंद हो गए, और जिसकी तायद सदर ट्रंप ने भी कर दी कि मेरी भी बेंजामिन नेतन्याहू से बात हो गई है और वो ये हमले मुज़ाकरात से कबल बंद कर दिए जाएंगे। अब दोनों ममालिक यानी इजराइल और लबनान में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, ये भी देखिए, ये सारा सेहरा पाकिस्तान को जा रहा है। नाज़रीन, मुझे तो कम से कम ये फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और हर उस बंदे को जो पाकिस्तान में रहता है और वो लोग भी जो पाकिस्तान से दूर चले गए हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, इस वक्त उन्हें भी तो ये होना चाहिए ना एहसास कि पाकिस्तान को कितनी इज्जत मिलती है। गो के वो बाहर के ममालिक में चले गए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो पासपोर्ट तो पाकिस्तान का ही रखते हैं ना। जब भी उनसे पूछा जाता है कि आप कौन है तो आप कहते हैं पाकिस्तानी। फिर आपको शर्म आनी चाहिए कि जब आप ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आप पाकिस्तानी नहीं रहे। नाज़रीन, मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि हम यानी पाकिस्तान एक नाजुक मरहले पर और मोड़ पर है। अपनी आंखें, कान और दिमाग खोल कर रखें। सोशल मीडिया की जो गलत अफवाहें उन पर मत जाएं। जैसा कि
कल सोशल मीडिया पे एक रौला पड़ गया कि पाकिस्तान ने जो पेट्रोल की कीमत है वो 300 रुपये पर लीटर कर दी। एक जगह तो ये भी शैतानी की गई कि पाकिस्तानी वजीर आज़म ने 302 कर दी, यानी 302 रुपये पर लीटर पेट्रोल कर दिया। शर्म करनी चाहिए इस तरह के अकाउंट्स को, डिफरेंट अकाउंट्स से, जिस पे वजारत पेट्रोलियम को वजाहत जारी करना पड़ गई कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये फेक एडवर्टाइजमेंट है। तो यानी नाजरीन ये देखिए ना, छोटी छोटी बातें करके मुल्क की सलामती को ख़तरे में डालना, यानी लोग खुश हो जाएं और उसके बाद पता चले कि नहीं, फिर वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आ जाएं और कोई ना कोई बात करें। ये इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए कि हमें अपनी आंखें, कान और दिमाग को खोल कर रखना है। ये बड़ा नाजुक वक्त है नाजरीन। इस वक्त मुल्क के अंदर कोई भी ऐसी हलचल या ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो कि मुज़ाकरात पर असरअंदाज हो जाए। एक और भी खबर फैलाई जा रही है कि ईरानी वफद ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। ये वही मुल्क दुश्मन लोग हैं नाजरीन जो जंगें चाहते हैं, जो अमन के दुश्मन हैं। अच्छा, जंगें चाहने वाले लोग कौन होते हैं नाजरीन? जो कि अपना असला बेचना चाहते हैं, वो इस तरह की कोई ना कोई बात फैलाए रखते हैं। मुख्तलिफ अदवार में भी आपने देखा होगा कि असला बेचने वाले किस हद तक मुल्कों के अंदर जंगें पैदा करवाने के लिए ऐसी बातों का सामान पैदा कर देते हैं। नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त इजराइल और पाकिस्तान के मुखालिफ जितनी क़ुव्वतें हैं उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, क्योंकि 2 दर्जन से ज़ायद आलमी जो रहनुमा हैं, यानी मुख्तलिफ ममालिक के जो रहनुमा हैं या उनकी क़यादतें हैं, वो पाकिस्तानी क़यादत से बात करने के लिए बेचैन हैं। लेकिन पाकिस्तानी क़यादत के पास अभी इतना टाइम नहीं है कि वो उनसे बात कर सकें। और आप नाज़रीन अंदाज़ा फरमा लीजिए कि 2 दर्जन से ज़्यादा आलमी जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ ममालिक के, वो क्यू में लगे हुए हैं। ये पाकिस्तान की इज़्ज़त नहीं है नाज़रीन। और 57 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने पाकिस्तान के इस किरदार को सराहा है और कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तभी तो नाजरीन दुनिया अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमन का नोबेल प्राइज़ देने के लिए ख्वाहां है और कोशिश कर रही है कि ये अमन का नोबेल प्राइज़ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दिया जाए, क्योंकि उनकी कोशिशों से वो जंग रुकने जा रही है जो तीसरी आलमी जंग को शुरू करवा सकती थी। चलते चलते नाजरीन मैं फिर आपको एक और खुशखबरी बताता हूँ। अच्छी बात होती है नाजरीन, अच्छी बातें बताना भी सदका जारिया होता है। तो नाजरीन वो ये जो अच्छी बात है कि रूस ने भी 32 घंटे के लिए जंग बंदी का ऐलान कर दिया बिकॉज ऑफ ईस्टर, और जिसका कि खैर मकदम किया है यूक्रेन के सदर ने कि मैं खैर मकदम करता हूँ आपकी इस बात का। और नाज़रीन देखिए, जब भी कहीं भी अमन की बात, वो कहते हैं ना, मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान अपनी ये जो कंपनी है उसी से पहचाना जाता है। अब पूरे वर्ल्ड की कंपनी के अंदर एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान जिसने मुख्तलिफ ममालिक के ताउन के साथ अमन की बात करनी शुरू की, तो उधर रशिया के प्रेसिडेंट को भी थोड़ा सा होश आया और उन्होंने भी कहा कि मैं भी यूक्रेन पर 32 घंटे के लिए जंग बंदी का ऐलान करता हूँ। नाज़रीन ये वही बात जो मैंने कहा कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। नाज़रीन आखिर में मेरी ये दुआ है कि जिस तरह पाकिस्तान की ये कोशिश से जंग रुक रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान, इसी तरह रशिया और यूक्रेन के दरमियान भी ये जंग रुकनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से मशरिक़ वस्ता और बर्रे सग़ीर में भी एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई थी, इसी तरह नाजरीन अगर यूक्रेन और रशिया की जंग रहती है तो फिर पूरे यूरोप के अंदर भी एक टेंशन और तशवीश की लहर जारी हो जाएगी और तमाम लोग फिर जंगों की तरफ सोचना शुरू कर देंगे। नाजरीन अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।